ये एक संयोग ही है। बैसाख पूर्णिमा के दिन बौद्ध का जन्म नेपाल की लुम्बिनी में ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले हुआ। इसी दिन 528 ईसा पूर्व में बोध गया नामक जगह पर बट वृक्ष के नीचे ही उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। इसी दिन 483 ईसा पूर्व में 80 साल की उम्र में कुशीनगर में वह दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में। अवतारों की कड़ी में गौतम बुद्ध अंतिम है। उनके बाद प्रलय काल तक कोई अवतार नहीं होने वाला है। हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के लिए ही बुद्ध का होना धर्म का होना है। बुद्ध इस भारत की आत्मा है। बुद्ध को जानने से भारत भी जाना हुआ माना जाएगा। बुद्ध को जानना अर्थात धर्म को जानना है। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनकी माता का नाम कपिलवस्तु था। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तब वह देवदया जा रही थी। उसी समय रास्ते में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे और उनका सम्मान नेपाल ही नहीं बल्कि पूरा भारत करता था। सिद्धार्थ की मौसी गौतम ने ही उनका लालन पोषण करा, क्योंकि 7 दिन के बाद ही गौतम बुद्ध की माता का देहांत हो गया था। वैसे तो सिद्धार्थ ने कई विद्वानों को अपना गुरु बनाया, किंतु विश्वामित्र के पास उन्होंने वेद और उपनिषद पढ़े, साथ ही राजकाज और युद्ध विद्या भी सीखी। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में ही शाक्य की कन्या यशोधरा से विवाह हो गया। यशोधरा से उनको एक पुत्र मिला। उसका नाम राहुल रखा गया। बाद में यशोधरा और राहुल दोनों ही बुद्ध के भिक्षु बन गए थे। बुद्ध के जन्म के बाद एक पंडित ने एक भविष्यवाणी करी थी कि यह बालक एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। यदि वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया तो इसे बुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता और इसकी ख्याति समूचे भारत में अनंत काल तक रहेगी। राजकुमार सिद्धार्थ के पिता उसे चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते थे। इसीलिए सिद्धार्थ के आसपास भोग विलास का भरपूर प्रबंध किया, ताकि किसी भी प्रकार से उसके मन में वैराग्य उत्पन्न ना हो। 3 ऋतुओं के अनुसार उन्हें 3 सुंदर महल बनवाए गए। वहाँ उनके लिए नाच गाना और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटाई गई। दास दासियां उनकी सेवा में रखे गए। परंतु एक दिन बसंत ऋतु में सिद्धार्थ बगीचे में टहलने के लिए निकले और रास्ते में संसारिक दुख को देखते हुए उनका मन विचलित हो गया। इसके बाद उनके जीवन में सब कुछ बदल गया। मन में वैराग्य भाव तो उत्पन्न ही था। इसके अलावा शाक्य और क्षत्रिय के वैचारिक मतभेद के चलते हुए उनके संघ ने उनके लिए 2 प्रस्ताव रखे। वह ये कि फांसी चाहते हो या देश छोड़कर जाना चाहते हो। सिद्धार्थ ने कहा, जो आप दंड देना चाहें। शाक्यों के सेनापति ने सोचा कि दोनों ही स्थिति में कौशल नरेश को सिद्धार्थ से हुए विवाद का पता चल जाएगा और उन्हें दंड भुगतना होगा। तब सिद्धार्थ ने कहा कि आप निश्चित रहें, मैं संन्यास लेकर चुपचाप देश को छोड़कर चला जाऊंगा। आपकी इच्छा भी पूरी होगी और मेरी भी। तभी आधी रात में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोदा और बेटे राहुल को देखा। दोनों के सर पर हाथ फेरा और धीरे धीरे महल का दरवाजा खोल करके घोड़े पर सवार हो गए। रातों रात वह 30 योजन दूर गोरखपुर के पास नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और अपने बाल काट करके संत बन गए। उस वक्त उनकी आयु 29 साल की थी। महात्मा बुद्ध ने जंगल जंगल और नगर नगर भटकना शुरू कर दिया। तब उन्हें कोई भी साधु मिल जाता तो उनसे योग साधना और ध्यान विधियां सीखा करते थे और उससे कठोर तप किया करते थे। उस दौरान उन्हें खाने के लिए चावल और तिल ही ग्रहण करने पड़ते थे।
परंतु इतना कुछ करने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली। लेकिन एक दिन गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे हुए थे, तभी कुछ स्त्रियां वहां से गाना गाती हुई नगर से लौट रही थी। सिद्धार्थ ने उनका गीत सुना। गीत के स्वर कुछ इस तरह से थे: वीणा की तार को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना भी मत कसो कि तारें टूट जाएं। इस तरह की बात को सुन करके गौतम बुद्ध समझ गए कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। गौतम बुद्ध उसी बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, जहाँ पर एक दिन सुजाता नाम की महिला ने बट वृक्ष से मन्नत मांगी थी कि मुझे यदि पुत्र की प्राप्ति होगी तो आपको भोग में खीर खिलाऊंगी। उसकी मन्नत पूरी हुई। तब वह सोने की थाली में गाय के दूध से बनी हुई खीर लेकर के उस बट वृक्ष के नीचे जा पहुंची और उसने देखा कि सिद्धार्थ उस बट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं। सुजाता ने इसे अपना भाग्य समझा और ये सोचा कि बट वृक्ष देवता साक्षात आए हैं। तो सुजाता ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ सिद्धार्थ को खीर भेंट में दी और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है, यदि तुम भी किसी मनोकामना से यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी भी मनोकामना जरूर पूरी होगी। उसी रात को ध्यान लगाते हुए सिद्धार्थ को सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। वहीं उन्हें बुद्ध की महत्व का पता चला। भारत के बिहार में बोधगया में आज भी वह बट वृक्ष विद्यमान है, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है। इस वृक्ष को बचाने के लिए कई वैज्ञानिक बाहर के देशों से भी भारत में आए, ताकि वह पता कर सकें कि कैसे इस बट वृक्ष को बचाया जा सकता है। इस बट वृक्ष को विश्व की विरासत के रूप में शामिल करा गया है। सम्राट अशोक ने इस वृक्ष की एक शाखा को श्रीलंका में लगाया था। अब वहां भी इस बट वृक्ष का एक पेड़ है। गौतम बुद्ध को 528 ईसा पूर्व में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय उनकी उम्र 35 वर्ष की थी। उस बोधि वृक्ष के नीचे वो बौद्ध की प्राप्ति के लिए 4 सप्ताह तक बैठे रहे। इसके बाद वह सच्चे और सनातन धर्म के उपदेश देने के लिए निकल पड़े। बोधि प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वह सारनाथ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने लोगों को धर्म का मार्ग अपनाने के लिए कहा, दुख के कारण बताए और दुख से छुटकारा पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। तरह तरह के देवी देवता, यज्ञ, पशु बलि और व्यर्थ में किए हुए पूजा पाठ की निंदा करी और उन्होंने अहिंसा के लिए काफ़ी जोर दिया। 80 वर्ष की उम्र तक गौतम बुद्ध ने जीवन और धर्म के प्रत्येक पहलू पर अपना प्रवचन दिया और लोगों को दीक्षा देकर बौद्ध शिक्षा के लिए प्रचार पर भेजा। इसमें से राहुल ने भी उनसे शिक्षा ली। बुद्ध के धर्म के प्रचार के लिए उनके भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी, तो भिक्षुओं ने आग्रह किया कि बौद्ध संघ की स्थापना करी जाए। बौद्ध संघ में बुद्ध ने स्त्रियों को भी अनुमति दे दी। बुद्ध के महानिर्माण के बाद बौद्ध धर्म की 2 संस्थाएं हो गईं, हीनयान और महायान। सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। उसके बाद भी भरपूर प्रयास किए गए। सभी भिक्षुओं ने एक ही तरह के बौद्ध धर्म का अनुग्रहण करा, परंतु स्नेह के साथ साथ चलते हुए इसमें बदलाव आते गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। संघं शरणं गच्छामि।